मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा आज का हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो आप ध्यान से ये क्लास समझिएगा। एंड आज की इस क्लास को अगर आप ध्यान से सीख लेते हैं, अगर आप प्रॉपरली ये क्लास आज ले लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो ट्रेडिंग का जो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का जो आप क्लास ले रहे हैं आज, उसका आपका जो है 50 to 60% आपने कवर कर लिया एक सिंगल क्लास से। अगर आप आज की क्लास जो है उसको ध्यान से समझते हैं एंड चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छे आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर बाय लें, कहाँ पर सेल लें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड जो आप हमारे रहेंगे। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन्स? डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? मेन टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जो अगर आप चार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचान कर ट्रेड ले पाएंगे। बाय में ले सकते हैं या फिर सेल में ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द चॉइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट चार्ट के ऊपर हम ये चीज देखते हैं। मैक्सिमम साइड में जहां पर बायर और सेलर्स होते हैं, द सपोर्ट प्राइस इज अ प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर बायर्स देन सेलर्स। जो सपोर्ट पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट मेंशन किया हुआ है। सपोर्ट में क्या रहेगा कि सेलर्स से ज्यादा यहाँ पर बायर्स जो हैं वो हैवी रहते हैं। बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी रहते हैं। यहाँ पर बायर्स की ट्रेड रहती है, बायर्स यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, जो कि मार्केट को जो है नीचे जाने ही नहीं देते हैं। अगर थोड़ी बहुत मार्केट नीचे चली भी जाए तो बायर्स यहाँ पर हैवी होकर मार्केट को तुरंत ऊपर लेकर जाते हैं। तो उसी उसी को जहां पर आप देखें कि बायर्स जो है वो सेलर्स से ज्यादा होते हैं, तो उसको हम एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं। इसी के बिल्कुल ही अगर मैं अपोजिट बात करूं तो रेजिस्टेंस प्राइस क्या होता है कि जहां पर सेलर्स ज्यादा आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ, ये रेजिस्टेंस का जो हमने एक पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट बार बार यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सेलर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं, सेलर्स मार्केट को ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, सेल्स की यहाँ पर ट्रेड ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। अगर आप ध्यान से एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारी जो है चीजें मेंशन की हुई हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर इसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, नेक्स्ट ही पॉइंट के अंदर ये जो है ये सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाता है, ये कुछ टाइम के बाद सपोर्ट बन जाता है। ये चीजें किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम पहला जो है सपोर्ट बोल सकते हैं। एंड आप रेजिस्टेंस जो है वो देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दी एंड यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट को टच करते हुए ऊपर चली जाती है। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इससे ज्यादा मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा रही थी। बट क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा मूवमेंट आता है तो ये एक लेवल पर आकर जो है अपने रेजिस्टेंस को जो है तोड़ देता है। अब ये रेजिस्टेंस को तोड़कर अगर ऊपर चला गया तो अभी यहाँ पर जो मार्केट जो स्टार्ट हुई है वहां पर क्या हुआ है कि ये एक पॉइंट बन गया है जिसको ये मार्केट तोड़ नहीं रही है, एंड इसी पॉइंट को टच करते हुए मार्केट जो है वो मूवमेंट दे रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम इस लाइन को जो है वो सपोर्ट मान लेते हैं, एंड जहां पर मार्केट जो है ऊपर टच करते हुए वापस आ रही है उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। सेम नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ये इस तरह से यहाँ पर मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमने एक लेवल जो है वो मेंशन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल्स मेंशन कैसे होते हैं, तो मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर एक बात आपको बताई थी कि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताऊंगा जिसको सिर्फ आपको चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना है और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो शो हो जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि सप्लाई जोन क्या होता है एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो सप्लाई जोन जो है इज द प्राइस एरिया एट विच द ट्रेडर्स यूजुअली सेल। सप्लाई जोन के अंदर कोई भी ट्रेडर होता है जो वो सेल सेल की जो ट्रेड लेते हैं, सेलर्स जहां पर बैठे होते हैं, उसको हम एक सप्लाई जोन कह देते हैं।
This area is present above the current price where the highest selling interest or potentials. When the price hits this level, the unfilled orders get completed and bring down the price. जब ये क्या होता है कि उस लेवल के ऊपर जाकर जो सेलर्स जो हैं वो हावी हो जाते हैं, तो वहां पर सारे ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफिल हो जाते हैं और मार्केट को जो है उस पॉइंट से जो है नीचे लेकर आते हैं सारे सेलर्स मिलकर। तो उस पॉइंट को हम लोग जो है वो सप्लाई जोन बोल देते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है इसको आप कह सकते हैं कि ये एक इंडिकेटर है जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अगर ये इंडिकेटर आप लगा दें तो आपको परफेक्टली सारी चीजें पता लग जाएंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट जो है इस पॉइंट को टच नहीं, इस पॉइंट को टच तो कर रही है बट रनिंग मार्केट जो है इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रही है। तो इसको हम एक सप्लाई जोन कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन है। मार्केट इसको टच तो कर रही है, इसके अंदर भी रह रही है बट इससे ऊपर नहीं जा रही है। इसको टच करके या तो नीचे आ जाती है या फिर जो है साइडवेज थोड़ा सा हो जाती है। तो इस तरह के सिनेरियोज को हम लोग कहते हैं सप्लाई जोन। इसी तरह से अगर मैं बातचीत करूं डिमांड जोन की, तो डिमांड जोन जो है वो नीचे की तरफ बनता है और सारे जो बायर्स होते हैं वहां पर हैवी होते हैं। बायर्स हैवी होने के बाद क्या करते हैं कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देते हैं, उसको एक डिमांड जोन बना लेते हैं। वहां से जो है डिमांड जो है बढ़ती है। डिमांड अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होगा। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पर हमने जो है वो मेंशन किया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बातचीत करूं तो देखिए आप, मार्केट जो है इस पॉइंट के पास आती है, यहाँ आती है। मार्केट यहाँ आने के बाद ऊपर चली जाती है। मार्केट फिर से यहाँ पे आती है, यहाँ आने के बाद फिर से ऊपर चली जाती है। यहाँ टच करती है, उसके बाद फिर से ऊपर चली जाती है। टच हुआ, टच नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर चलेगी। तो ये इसको हम जो है यहाँ पर बायर्स जो है वो हैवी हैं। यहाँ पर बायर्स यहाँ पर मार्केट को टूटने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आती है तो मार्केट जो है वो रिवर्सल ले लेती है, वापस चली जाती है। अभी हम बात करेंगे बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन के इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में हम बातचीत करेंगे किस तरह से ये इंडिकेटर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहता है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट के अंदर क्या होता है कि अगर आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन के अकॉर्डिंग अगर एक इंडिकेटर लगा दे जिसका नाम के सिंपली पिवट पॉइंट इंडिकेटर होता है, तो वहां से आपको जो है बहुत ही अच्छे एवरेज के साथ आपको हाइज लोज और क्लोजिंग प्राइसेस और जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो है वो लेवल्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो एक पहला जो इंडिकेटर है हमारा जिसको हम यूज करेंगे उसका नाम है पिवट जोन, पिवट पॉइंट्स हम कह सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो आप सिंपल एक इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये लेवल्स अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैं आपको ये जो सेकंड जो इंडिकेटर है इसको लगाकर भी चार्ट के अंदर दिखाऊंगा एंड हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इंडिकेटर काम करते हैं एंड यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से लेनी होती है। थर्ड जो हमारा इंडिकेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आपने ये इंडिकेटर यूज करना सीख लिया तो आपकी जो ट्रेड्स हैं उसका जो सक्सेस रेट है, अगर आप आज ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप आज के टाइम में 10 ट्रेड एक दिन में लेते हैं और वहां पर अगर आपका प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो अगर मैं बात करूं, आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती हैं, 5 ट्रेड लॉस में चली जाती हैं, या फिर 6 ट्रेड प्रॉफिट में चली गई एंड 4 ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई, 7 ट्रेड पॉजिटिव में चली गई, 3 ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई। तो अगर आपने फिबोनाची लेवल्स को समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 5 से 6 ट्रेड जो है वो आपकी प्लस रहती है, 5 और 4 ट्रेड आपकी अगर माइनस में रहती है तो आप इस लेवल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। आप 7 ट्रेड अगर आप मान लीजिए लेते हैं और 3 आपकी लॉस में रहती है तो यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर आपको 4 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में मिलेंगी। और आप अगर इन्हीं चीजों को अगर रेगुलर फॉलो अप करते रहते हैं तो एक दिन के अंदर अगर आपको 4 ट्रेड पॉजिटिव में मिल जाएगी, 4 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। ये बहुत ही अच्छा जो है सिनेरियो रहता है। इसलिए मैं लास्ट हमारे सेशंस के अंदर भी जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ तो आजकल क्या होता है कि आजकल ट्रेडिंग का एक सिनेरियो चल रहा है कि
जब भी कोई इंसान ट्रेड लेता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी या तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर लालच ज्यादा होता है मन के अंदर। आज के टाइम में क्या होता है कि 60% लोग, 60 भी नहीं, मैं कहूंगा कि 60 to 80% की मैं बातचीत करता हूँ, इतने परसेंट लोग जो हैं वो स्टॉप लॉस को लेकर ट्रेड नहीं करते हैं। ये तो स्टॉप लॉस बात से पता नहीं है। क्यों इतना डरते हैं लोग, स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड नहीं करते हैं, जबकि अगर आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करेंगे एंड ये सिनेरियो 7:3 का अगर आप रखते हैं कि अगर आपने 10 ट्रेड ली, उसमें से 7 आपकी प्रॉफिट में चली गई, 3 प्रॉफिट ट्रेड जो है के लिए क्या करना होगा, आप कभी भी अगर ट्रेड लें तो उसके अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है उसको आप 2 या 3 से ऊपर रखिए। मान लीजिए अगर आप $100 के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये कि मेरे जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो $100 पर ही खेलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मैं उनको जब सिखाता हूँ, जब उनके एक्सपीरियंसेस मुझे मिले तो वहां का मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या कीजिए आप। $100 के अकाउंट के अंदर क्या हो सकता है, मैं आपको स्लाइड्स पर ले आता हूँ। इसके बाद अभी अभी हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको तीनों इंडिकेटर्स जो हैं वो बताऊंगा, आप बने रहिएगा, हमारे पास टाइम अभी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि $100 का अगर आपका अकाउंट है तो उसके अंदर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। सिंपल सी बातचीत, आप अगर डे 1 के अंदर ट्रेड लेते हैं, डे 1 में आपने ट्रेड लेनी है, मान लीजिए आप एक दिन के अंदर 5 ट्रेड लेना चाह रहे हैं या फिर आपकी आदत ऐसी है कि आप 5 ट्रेड एक दिन के अंदर ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 ट्रेड आपने ली तो पहली ट्रेड के अंदर आप क्या करेंगे, पहली ट्रेड के अंदर मान लीजिए आपने 2020 पे बाय लगा दिया, तो यहां पर आप स्टॉप लॉस जो है अगर 2015 का लगाते हैं तो यहां पर आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 पॉइंट का अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो कम से कम भी आपका 20 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। मार्केट से आप 2040 का प्रॉफिट लेके तो उठिए ही उठिए। ₹5 अगर आप मार्केट को दे रहे हैं और मार्केट से ले रहे हैं आप ₹20 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ये इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि आप मार्केट को जो है ₹5 दे रहे हैं अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है ओ सॉरी, और लेने के टाइम पे आप जो है मार्केट से ₹40 ले रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने यहाँ पर 1:4 रखा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप सर कम से कम 1:2 तो रखिए, कम से कम जो है 1:2 तो रखिए। एंड अगर आपका प्रैक्टिस करने से या फिर किसी ट्रेड के अंदर ऐसा हो जाता है कि बहुत ही अच्छी मूवमेंट वहां पर मिली है, ये 1:5 या फिर 1:6 चला जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको एवरेज कर पाएंगे, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। अब डे 1 में आपने ये कर लिया, 5 ट्रेड में से आपने जो है हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग सक्सेस किया। किसी ट्रेड के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो गया तो यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो एवरेजिंग होगी ना, वो एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको $100 के अकाउंट के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। मान लीजिए डे 1 के अंदर आपने 5 ट्रेड ली, 5 में से आप अगर आपके जो है 3 भी अगर स्टॉप लॉस हिट हुए, 3 स्टॉप लॉस भी अगर आपके हिट हो गए और आपकी 2 ट्रेड जो है वो सक्सेस हो गई, 2 सक्सेस ट्रेड हो गई, और आपने जो है रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो रखा हुआ है वो 1:4 रखा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो रखा हुआ है 1:4 रखा हुआ है, तो भी अगर आप इसकी एवरेजिंग करेंगे ना तो आप फायदे में दिखाई देंगे, क्योंकि 1:4 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 3 ट्रेड आपकी लॉस में चली गई, तो 3 को मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूं तो आपके 3 पॉइंट जो हैं वो माइनस में चले गए हैं। ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी बातचीत ये करूं कि 3 ट्रेड अगर आपकी लॉस में गई हैं और 2 आपकी सक्सेसफुल हो गई हैं, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। ध्यान से देखिएगा इसको, 4, ये 4 आया यहाँ से। 3 ट्रेड जो है वो हमारी स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, और 2 ट्रेड जो हैं उसमें हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया। तो 4 को अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 8 आता है। तो आपके जो पॉइंट्स बने
टोटल उस दिन के, जिस दिन आपने 5 ट्रेड ली थी, तो 8 पॉइंट यहाँ पे बने, 8 में से ये 3 पॉइंट जो है आपकी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी आप 5 पॉइंट के प्रॉफिट में जो है आपका पूरा दिन चला गया। ये रिस्क रिवॉर्ड का जो है कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे इसके अंदर आपको जो है बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर 5 पॉइंट की अगर मैं बातचीत करूं, अगर आपका जो ट्रेड है वो 0.01 की भी लगा रखी होगी, तो आपने जो है एक दिन के अंदर $5, छोटे अकाउंट में बता रहा हूं मैं, एक दिन में आपने $5 बना लिए। अगर इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं कि 20 दिन जो है हमारी मार्केट चलती है, और एक दिन में अगर आप $5 बना रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, तो एक महीने के अंदर आपका जो अकाउंट है वो डबल हो जाता है साहब। $100 का अकाउंट था, एक महीने बाद आपका अकाउंट जो है इतना प्रॉफिट करने के बाद $200 का हो। आपको इस तरीके से जो है अगर आप सीखते हैं, और अगर यही तरीका आप अगर बड़े अकाउंट के अंदर लगाएंगे ना, अगर मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है, वहां पर अगर आप इसको लगा देंगे, तो सिंपल सी बातचीत ये है कि आप ये लगा के चलिए कि आपका महीने का 70 से 80 हजार रुपया, ये तो आपकी पूंजी है जो आपने लगाई थी। इस पूंजी के ऊपर आप हर महीने 70 से 80 हजार रुपए के हकदार हो जाते हैं, अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं तो। अभी मैं आपको लाइव चार्ट्स के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहां पर मैं आपको सारी चीजें जो है वो बता देता हूँ कि किस तरह से हमें चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो आप ध्यान से बने रहिए।